नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का जो बायोलॉजी प्रोसेस है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं झारखंड बोर्ड से, आपका एग्जाम है 6 मार्च को, तो ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सेशन को शुरू से अंत तक देखें, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको मैं लाया हूँ आपके यहाँ से, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कि सेशन को ईमानदारी पूर्वक शुरू से अंत तक देखना है, ओके। और आपको ये कैसा लगेगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन, ठीक है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो कि बायोलॉजी का जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपका जो कि चैप्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि आपका 5 आपका चैप्टर है। इसमें जो लिखा गया है, क्या देखिए नाम आपका जो कि है जीवन की मौलिक इकाई, ओके। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, आइए। तो देखिए, और जो बच्चे न्यू है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे घंटी को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो हम लोग का क्लास आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ओके। और ये एप्लीकेशन है हम लोग का बंधन पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्या करना है, इसको जो कि इंस्टॉल कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। आपको जो कि देखा जाए तो आपका ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का सारा पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन में मिलेगा। वो क्लास 9th पे जाना है, उसमें जो कि अलग अलग क्लास का जो कि इसमें फोल्डर जो कि बना हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें नहीं मिलता है पीडीएफ। तो कोई बात नहीं, जो कि क्या करना है, आप लोग क्लास 9th में जाना है और फ्री कोर्स में जाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग वहाँ पे रिकॉर्डेड में जाना है, इसका फोल्डर बना होगा, साइंस करके हो गया, मैथ का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, सबका जो कि फोल्डर बना हुआ है। पीडीएफ आप वहाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, ओके। तो चलिए, जो हम लोग का उद्देश्य है आज की सेशन में उसको बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल इसको इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। आइए कर रहा है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आपका जीवन की मौलिक इकाई क्या है। क्या है? क्या कोशिका कहते हैं, उत्तक कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं हम लोग, जो किसको क्या कहते हैं, उसको जो किया कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका डिटेल आपके सामने जो कि आपका तीनों ऑप्शन का यहाँ पे आपका दिया गया इस पेज में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जो क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस पेज का क्या करना है आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका सारा डिटेल दिया गया है, ताकि आप आराम से इसको देखिए आखिर ये आंसर आपका क्यों नहीं हुआ, बी जैसे सी होगा क्यों नहीं हुआ। इसका सारा इस जो कि हमने एक्सप्लेन करके ला दिए आप ही के लिए, क्योंकि आपको देखा है समय भी बहुत कम है। तो जिसका जो आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा, और इसका जो कारण है, सभी क्वेश्चन का एक एक आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ये जो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा, ताकि आप लोग जो कि समय को बचे। इसके वजह से जो कि मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑप्शन अगर करता हूं तो जिसको समय लग जाता है, इस कारण से मैं पहले इसको लिख के लाया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोशिका दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, कोशिका। क्योंकि कोशिका जीवन की सबसे क्या है, छोटी क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये कोशिका हो जाएगा। उत्तक हम लोग का उत्तक के बारे में लिखा हुआ है, उत्तक क्यों नहीं होगा। फिर न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्यों नहीं होगा, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए। तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप पीडीएफ पे अगर जाएंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और पीडीएफ से आप लोग रिवीजन कीजिए बाबू। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसको पीडीएफ को जरूर आप लोग क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। कहाँ से आपको मिलेंगे, हम लोग का एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, या तो फिर आप जो किया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन करके लिंक होगा, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके जाकर जा सकते हो, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कर आपका कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर ये बात बी नंबर, सी नंबर, जैसे अभी डी नंबर दिया गया है, तो ये भी ये क्या है, देखिए आपको सामने यहाँ पे हम लोग ला दिए, आपको एक्सप्लेन करके आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, किसी क्या खोज, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। जिसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि सारे ऑप्शन को अगर समय बच रहा है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है आपका, इसी कारण जो कि मैंने एक्सप्लेन करके ला दिया। इसका तो फिलहाल आंसर हो जाएगा क्या, रोबोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। थर्ड को पढ़िए एक बार। कर आपका थर्ड में कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार की होती है? क्या 1, 2, 3 या 4? कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? आपके 2 प्रकार की, ओके। कितना प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा क्या होता है आपका जो कि बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है और 2 आंसर मारना है, ठीक। देखिए इसका मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसका आप लोग क्या करना है,
इसका पे ध्यान से रखना है, इसको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे दिया गया, देखिए वन तो होगा नहीं, कैंसिल हो गया, जो सेकंड आपका राइट। कौन कौन, देखिए अभी आपको मैंने बताया दो होता है, कौन, एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा क्या होता है बहुकोशिकीय। एक में क्या है, जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। रही बात बहुकोशिकीय, मतलब कि जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, हम लोग क्या कहते हैं, जो कि बहुकोशिकीय कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक कोशिका निम्न में कौन सा उदाहरण है, बहुकोशिका निम्न में कौन सा उदाहरण है, क्वेश्चन भी लाए हैं, ठीक है। देखना इसका जो कि आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। एक कोशिका किसे कहते हैं, जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, हम लोग क्या कहेंगे, जो कि एक कोशिका कहेंगे। और बहुकोशिकीय जिनका शरीर अनेक कोशिका से बना होता है, उसमें क्या कहेंगे, उसे बहुकोशिकीय, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। कर रहा है आपका कि ये जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका की खोज कब हुई थी, कब हुई थी, याद कीजिए। जो एक्सप्लेन जो यहाँ पे कोशिका के बारे में जो बताए थे, किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक, उसमें जो कि एक्सप्लेन किया हुआ था, कब हुआ था, कब की थी, 1600 कब 1665 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए करा है क्वेश्चन आपका कि कोशिका सिद्धांत, ठीक है ना, क्या करा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक, जॉनसन, याकोब वर्लिलियस, फिर आपका क्या लिखा है आपका, ये जो बहुत ही अजीब नाम है, ठीक है ना, इसको थोड़ा आप कर लीजिए। देखिए करा कि सलाई, डेन एवं सर्वन, ठीक है, किसने किया था, बताइए। प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्यों, ठीक है, आपका स्लाइडेन एवं स्वन ने जो कि इसका किया था, ठीक ना। चलिए प्रतिपादन, यहाँ पे देखिए आपका एक्सप्लेन भी किया हुआ है किसने क्या किया था, इसको आप को कर ले लीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट की बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट 6 में क्या करा, देखिए 6 करा आपका काफी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है ना। करा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, फिर गुदरे की कोशिका, यकृत कोशिका, फिर पेश कोशिका। सबसे बड़ी किसका, मानव की बात कर रहा है, ठीक, किसकी, मानव की, क्या होती है आपका, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रही बात आपका ये बी सी डी, यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसको ध्यान से रख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसका सबका जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, मैंने समय को बचाना है, ठीक, इसका जो मैंने टाइपिंग करके सबसे पहले ले आया हूँ। कार्य 7 कर आपका कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, जीव शरीर की, किसका, जीव शरीर की कार्य है, जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका, उत्तक, जीवदर्भ, फिर माइटोकॉर्निया, क्या है, क्या इसका है, जो कि इसका कोशिका होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अरे बात बी सी डी, आइए यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार बढ़िया से। कर है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, कर है क्या, कर है कि निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकी, देखिए आपका एक कोशिकी कौन सा है, बताइए आपका, पेरा पेरामीशियम, कुकुरमुत्ता, आम, फिर आपका मनुष्य। एक जीव, एक क्वेश्चन मतलब एक जीव से बना है, कौन सा बना हुआ है, देखिए आपका कौन सा आपका होगा, क्या जगह, जो कि इसका आंसर आपका जो कि पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना आपका पैरामीशियम, जो कि एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जो पानी में पाया जाता है। रही बात आपके कुकुरमुत्ता, जो क्या है, बहुकोशिकीय कवक है। फिर आपका आम हो गया, आम एक बहुकोशिकीय पौधा है, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य एक क्या है, बहुकोश जीव है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट का आपका कह रहा है कि क्या, देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार। कह रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, कौन, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, इसमें एक कोशिकीय, क्या गेहूं है, क्या चिड़िया है, अमीबा, फिर आपका प्याज, बताइए कौन सा है, क्या है, ये अमीबा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन का यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट कर रहा है 10 में, कह रहा है कि आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन को कर रहा है कि सबसे छोटा एक ही कोशिका, ठीक है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा, सबसे छोटा कह रहा है, क्या वायरस, जीवाणु, अमीबा, या फिर माइक्रोकोप प्लाज्मा, क्या होती है बताइए।
क्या होती है, एक सबसे छोटा एक ही कोशिका क्या होती है, माइक्रोक्लोजमा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब रही बात आपके, आप ये ऑप्शन ए बी सी डी क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, समय को बचाना है, इसकी वजह से जो कि आप लोग के बीच जो कि मैं ये आपके सामने एक्सप्लेन करके लाया हूँ। ठीक है, फिर से कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए, कर रहा है आपका 11th में क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। कर आपका कोशिका के भीतर पाए जाने वाला जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, किसके अंदर, कोशिका के भीतर भीतर पाए जाने वाले जीवित पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्या कोशिका भित्ति, क्या कोशिका झिल्ली, क्या जीव द्रव या फिर नाभिक, क्या पाया, इसको क्या कहते हैं, सो हम लोग जो कि जीव द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं इसको लोग, जीव द्रव बोलते हैं। ठीक है ना, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। ठीक, रही बात इसका एक्सप्लेन आपके सामने यहाँ पे देखिए आप। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिए, ध्यान में। ठीक, पीडीएफ को मैं फिर से कर रहा हूं आपको, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है कि पीडीएफ कैसे हम निकालना है, तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। मैं हमारा जो नंबर है, एक मैं नंबर दे रहा हूँ, इसको मेरा नंबर जो किया इसमें आपका 99, आप इस नोट कीजिए, 9939159012, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि हमें एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है तो कैसे करेंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आप जाके जो प्रोसेस बताएं उसको ध्यान से देख लेना, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना, अगर चाहते हैं तो। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। आइए, करेगा आपका 12th में क्या करा, देखिए क्वेश्चन 12 कर आपका कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, बताइए, पावर हाउस किसे कहते हैं, कौन सा होगा इसका आंसर आपका जो कि है, किसको बोलता हूँ, माइक्रो माइट्रोकोनिया को बोला जाता है। ठीक है ना, ठीक है, माइट्रोकोनिया को बोला जाता है। ठीक है ना, तो रही बात नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन सब दिया गया, इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम, इसकी वजह से मैं डायरेक्ट आप लोग को जो कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए हम लोग, या तो फिर हम इसको कर भी सकते थे। आइए अब यहाँ पे देखते हैं आपका जो कि है 13 में क्या कह रहा है कि आत्महत्या का थैली कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या लवक, आपका लाइसोसोम, रिक्तिका, फिर आपका केंद्रिका, क्या कर, आत्महत्या की थैली क्या कर, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, जो कि है लाइसोसोम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, अरे बात इसका एक्सप्लेन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका कह रहा है कि देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 14 क्या कर रहा है,